नमस्कार बच्चों, मैं भीमसेन सुतार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मिशन सक्सेस रूपगढ़। हमारे रिस्पेक्टेड डीओ सर की पहल है कि वो बच्चे जो किसी कारण से पीछे रह रहे हैं, अपने विषय में अच्छा परफॉर्म करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक विशेष पहल की गई है। हमारे जिले के कुछ विशेष शिक्षक है ना, जो इंटरेस्टेड है ऑनलाइन स्टडी करवाने में, उनको इनवाइट किया गया है इस यूट्यूब चैनल पे, ताकि जिले के हर एक विद्यार्थी को इसका फायदा मिल सके। जी हाँ बच्चों, आप सभी के लिए एक प्रयास किया गया है। आप भी इन प्रयासों का फायदा उठाते हुए अपने विषय में, आपका जो भी विषय डिफिकल्टी लेवल का है या फिर जिस भी किसी विषय में आपको दिक्कतें आ रही है, उस विषय को बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो इस चैनल के माध्यम से। कुछ खास टेक्निक्स जो आपको बताई जाएगी, जिसके माध्यम से एग्जाम को आप बहुत अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं। सपोज करें कि आपको टेंसेस जो है एक बड़ा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आता है, यहाँ तक कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये आता है। अगर कक्षा 8 की बात करें तो टेंसेस बहुत जो है वो वैल्यू रखते हैं। आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश को व्यवस्थित करने में टेंसेस का बड़ा रोल है। वही टेंसेज कक्षा 9 कक्षा 10 में आता है, लेकिन 11वीं में भी ये टेंस आते हैं, लेकिन 12वीं क्लास में इसको स्किप कर दिया गया है। 12वीं क्लास में यहाँ पर आपको क्लोज या फिर एनालिसिस, इस तरह के टॉपिक्स मिलते हैं, बड़े टॉपिक्स। तो उनके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, जो कि है, ये कह सकते हैं कि टेंसेज। और टेंसेज का पहला एस्पेक्ट क्या होता है, टेंसेज को सबसे पहले कैसे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं कि जी हमें टेंस आते हैं, हम पढ़ सकते हैं। और वो होता है टेंस की पहचान। तो टेंस की पहचान करने का एक छोटा सा प्रयास आज आपके सामने, और मैं इस बात का दावा करता हूं, और मुझे विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाने के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि जो मैं बातें बताऊंगा आपको, वो चाहे आप किसी भी किताब में देख लीजिए, आप टेक्स्ट चाहे पढ़ लीजिए, आपको वो चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित मिलेगी। आप टेंस की पहचान बहुत ही ईजी जो है वो कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। बड़े ध्यान से पढ़ना, और आपके जो है वो नोट्स आप तैयार कर लेना और उनको लर्न कर लेना, यानी याद कर लेना, और यानी ताकि आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। देखिए, सबसे पहले जो है आपको पढ़ाया गया होगा विद्यालय के विभिन्न टीचर्स के द्वारा कि टेंसेज जो है 12 तरह से देखे जाते हैं। ठीक है, हम उनको एक व्यवस्थित जो है वो एक इस तरह से, जो इस टेबल के अंदर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए कैसे। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेंसेज का नाम। ठीक है, यानी मैं ये बात नहीं करूंगा अभी कि टेंसेज 3 होते हैं या 2 होते हैं। ठीक है, ये एक अलग विषय है। अभी हम 3 प्रकार के टेंसेज यहाँ लिख रहे हैं और उनके एस्पेक्ट्स को हम यहाँ लिख। देखिए जरा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर लिखूं तो हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर हम लिख देते हैं पास्ट टेंस, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर। ये 3 नाम आ गए। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को फिलअप करना है। किसके माध्यम से करना है, जैसे हमने यहां पर लिखा है सिंपल, सिंपल, तो यहां हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल की वर्ब्स यहां आएगी, पास्ट सिंपल की वर्ब यहां आएगी, फ्यूचर सिंपल की वर्ब यहां आएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको देखना है। दूसरा, यहां पर अपने बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इस तरह की बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एस्पेक्ट है हमारा परफेक्ट। क्या है, परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। याद करना है, इस टेबल को माइंड में सेट करना है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद में है परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। पूरा लिख लेना, स्पेस के कारण मैं कम लिख रहा हूं, है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं, मैं सबसे पहले 2 बॉक्सेस को फिल करूंगा और उन्हीं 2 बॉक्सेस से सारी के सारे बॉक्सेस फिल हो जाएंगे वर्ब से। देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल की, तो मैं यहां लिख रहा हूं वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। आप ध्यान में रखें, जिस भी किसी सेंटेंस में वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म जो यूज की गई है, यूज हुई है, तो वो प्रेजेंट सिंपल होगा। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर कौन कौन सी वर्ब आती है, यानी कैसे कैसे फेसेस आते हैं। ठीक है, तो देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कैसे कैसे फेसेस हो सकते हैं। पहला होता है इज, एम और आर, इज, एम और आर।
इज एम आर अगर बिना किसी और वर्ब के आए तो उसे कहते हैं प्रेजेंट सिंपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल। अगर किसी वाक्य में, ध्यान से सुने, अगर किसी वाक्य में इज एम आर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट की श्रेणी में चला जाता है, उसको प्रेजेंट ही बोलना आप। दूसरा है हैज और हैव। हैज और हैव। हैज हैव अगर किसी वाक्य में आ जाता है तो वो किसकी श्रेणी में चला जाता है? प्रेजेंट की श्रेणी में। आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है डू और डज। क्या आता है? डू और डज। डू और डज भी अगर किसी वाक्य में आते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। अच्छा सुनिए, यहां पर मैं विशेष एक और वर्ब लिख रहा हूं जो कि है प्ले और प्लीज। ऊपर जो 3 लिखी है ये हेल्पिंग वर्ब्स भी बनती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स भी बनती है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो मेन वर्ब बनती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी वाक्य में इज एम आ जाता तो प्रेजेंट जरूर बन जाता है। अगर आगे कोई वर्ब होती है तो वो उसको अलग नाम से पुकारेंगे, लेकिन अगर अकेला है, जैसे आई एम ए टीचर, एक आई एम ए टीचर, एम आया ना तो प्रेजेंट सिंपल है। ही इज ए टीचर, ही इज आया तो क्या है? वो प्रेजेंट है, ठीक है। दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बोला ना तो इसका मतलब आर आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। उसी तरह हैज और हैव अकेला आ जाए तो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल। उसी तरह डू या डज अकेला आ जाए तो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। अगर डू डज के बाद में कोई वर्ब आती है तो भी प्रेजेंट सिंपल होगा, लेकिन प्ले और प्लेज आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल ही होगा। इसके साथ किसी और प्रकार की वर्ब नहीं आने वाली, ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल। इतने फेसेस याद रखने हैं वर्ब के। उसके बाद इन्हीं का पास्ट यहां पर लिख देते, तो पास्ट क्या होता है? पास्ट सिंपल क्या होता है? वर्ब सेकंड, वर्ब सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होता है, अब इन्हीं की तो सेकंड फॉर्म बनेगी, इन्हीं सभी की क्या बनेगी? सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट में जाना है तो सबसे पहले इज एम आर की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वो होती है वोज एंड वो, वोज एंड वो। दूसरा है हैज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेड। क्या होती है? हेड होती है। तीसरा डू डज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। और चौथा प्ले प्लेज की क्या होती है? प्लेड। याद रखें, हुआ याद? अब मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं कि जो मैंने यहां पर ये प्ले और प्लेज जो ये लिखे हैं, ठीक है, ये वाले प्ले और प्लेज या प्लेड लिखे हैं, ये उन सभी वर्ब्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्शन वर्ड है। जैसे राइट, राइट्स, रॉट, रीड, रीड्स, रेड, ठीक है, लिसन, किसी भी वर्ब को, ठीक है, कोई भी वर्ब लेते हैं, जैसे प्ले, प्लेज, प्लेड, ठीक है, कम, केम, है ना, कम, कम्स और केम, गो, गोज और वेंट, ठीक है, कट, कट्स एंड कट। सभी वर्ब जो एक एक्शन के रूप में हमारे सामने आती है वो सभी वर्ब है, पहचान हो जाएगी चाहे कोई भी प्रकार का सेंटेंस आपको मिले। अगर ये 3 आए तो डेफिनेटली प्रेजेंट है, ये आए तो प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई भी एक्शन वर्ड आ जाता तो प्रेजेंट होता है। अच्छा, फ्यूचर में हम क्या करेंगे? सामान्यतः विल और शेल का प्रयोग करते हैं। विल और शेल मॉडल होते हैं, विल और शेल। अच्छा, विल और शेल के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, ठीक है, प्लस में अपने क्या लिख देंगे? ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V0। मॉडल के बाद में V0 आता है। अच्छा, V0 यहां भी आएगा प्लस में V0। अच्छा, V0 यहां भी आएगा प्लस में V0, लेकिन पहचान डू डज डिड से हो जाएगी ना तो इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं। तो हमें क्या पता चला कि अगर किसी वाक्य में प्रेजेंट सिंपल है तो ये वाली वर्ब आएगी, पास्ट सिंपल है तो ये वाली वर्ब आएगी, फ्यूचर सिंपल है तो ये वाली वर्ब आएगी। अच्छा, 3 को हमने लिख लिया। अब इन्हीं से फिल करेंगे इन सभी जो है बॉक्सेस को। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस क्या होता है मैं आपको बता दूं, बी की कोई फॉर्म आती है प्लस में वर्ब आईएनजी आ जाएगा, यानी बी के कंटिन्यूअस के लिए क्या जरूरी है? आईएनजी। तो मैं सभी जो है वर्ब्स है उनमें आईएनजी फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको लिख ही देता हूं, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इनमें आईएनजी तो जरूर होगा, इनके साथ बी जरूर होगा। अगर बी लगाना है तो सबसे पहले इस वर्ब को यहां ले आओ, ठीक है, इज, एम और आर। इज एम आर आ गया, ये वाली वर्ब को इधर ले आए, इज एम आर ले आए। तो इज एम आर आती, मैंने क्या बोला था? प्रेजेंट तो बन ही जाएगा, प्रेजेंट तो बन ही जाना है। और जैसे इसके प्लस में क्या लगाया हमने? आईएनजी लगाया, ये तो बन गया कंटिन्यूअस। अच्छा, बी क्या है? इज एम आर बी की फॉर्म है, तो इज एम आर प्लस आईएनजी। उसी तरह से इस वोज वर्ब को यहां लिख देते हैं, वोज एंड वर्ब प्लस में आईएनजी। आईएनजी आ गया।
तो वोज वर के साथ आईएनजी अगर किसी वाक्य में पाओगे तो पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर आप यहां पर विल शैल सभी में लिख दो, चाहे विल शैल और बी के प्लस में आईएनजी को पाओगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो जरा, इज एम आर प्रेजेंट होता है जब तक अकेला होता है। इज एम आर को यहां लिख दो और इसके साथ आईएनजी लगा दो, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वी प्लस आईएनजी लगा दो, वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट वोज वर होता है, पास्ट के साथ क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो, पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर, ये इतना फ्यूचर हो गया, मॉडल प्लस में बेस फॉर्म, मॉडल प्लस में यानी विल शैल प्लस बेस फॉर्म, ये तो फ्यूचर हो गया। आईएनजी लगाते क्या बन गया? कुल मिला के बी की सभी फॉर्म्स यहां पे आ रही हैं। जैसे देखो बी प्लस आईएनजी में बी क्या है? इज एम आर, वोज वर और बी, तीनों बी है, उसके बाद में आईएनजी आ रहा है। तो कोल्ड कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस कोई टेंस नहीं होता बच्चों, कंटिन्यूस होता है आस्पेक्ट। क्या होता है? आस्पेक्ट होता है। ये सामान्य याद रखिए, पेपर में आपके नहीं पूछे। फिर बात करते हैं परफेक्ट की, फिर बात करते हैं परफेक्ट की। अब हम बात करें परफेक्ट के लिए तो हमने ये वाली वर्ब को यहां लिखा ना, अब हैज है को यहां लिख देते, हैज और हैव, ठीक है। हैज हैव लिखा तो क्या बन गया? प्रेजेंट। क्या बन गया? प्रेजेंट। प्रेजेंट बन जाता है, हमें इसको परफेक्ट बनाना है। तो परफेक्ट के लिए जरूरी क्या है? परफेक्ट के लिए जरूरी होता है हैव प्लस में वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड का ग्रामेटिकल नेम है पास्ट पार्टिसिपल, नाम है पास्ट पार्टिसिपल। इस आईएनजी का ग्रामेटिकल नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। याद रखना है, हमारे चलन में यही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये हमारे चलन में है, ये हमारे चलन में है। लेकिन हमने इसका अगर ग्रामेटिकल नाम जानना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म उसे कहते हैं पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म को कहते हैं परफेक्ट, थर्ड फॉर्म कहते हैं, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और आईएनजी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इसके नाम है, आप एक बार लिख लेना। तो हमने यहां पर हैज है लगाने से क्या बन गया? वाक्य है प्रेजेंट का बन गया। क्या बन गया? प्रेजेंट का बन गया। अब हमें क्या बनाना है? परफेक्ट बनाना है। तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या लगाना है? हैज है के साथ क्या लगाना है? V3, यानी है ना पास्ट पार्टिसिपल। क्या लगाना है? पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट के लिए जिस प्रकार से कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी जरूरी था, परफेक्ट के लिए क्या जरूरी है? V3, वर्ब थर्ड, यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर अपने पास्ट पार्टिसिपल लिख दो सभी में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, ठीक है। यहां पर हैज हैव आया, देखो इज एम आर को हमने यहां लिखा, हैज हैव को हमने यहां लिखा, इसका पास्ट हमने यहां लिखा, तो हैड यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हैड बनाता है पास्ट, और इसके साथ V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल ऐड करो तो बन जाता है ना परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर बनाना है तो विल शैल तो अपनी तरफ से लिख दो, विल या फिर शैल। अब हमारे पास थर्ड फॉर्म है, हमारे पास थर्ड फॉर्म है, बचा क्या? हैव, तो लिख दो हैव, हैव प्लस वर्ब थर्ड, हैव प्लस में वर्ब थर्ड। देखिए जरा एक बार से याद कीजिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड, विल शैल V0, इज एम आर आईएनजी, वोज वर आईएनजी, विल शैल बी आईएनजी, हैज हैव थर्ड, हैड थर्ड, विल शैल हैव थर्ड। याद कर लेना इस बात को। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए बी प्लस में वर्ब आईएनजी, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे, पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? परफेक्ट, परफेक्ट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? हैव प्लस में वर्ब थर्ड, एक तो ये होना चाहिए। प्लस में कंटिन्यूस है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? बी प्लस वर्ब आईएनजी भी होना चाहिए। दोनों होने चाहिए, दोनों एस्पेक्ट एक साथ होने चाहिए। देखिए जरा, परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमने हैज हैव लगाया था ना, तो हैज हैव तो यहां लिख दो, ठीक है, हैज और हैव तो यहां लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगाना जरूरी है परफेक्ट के लिए? V3। तो हम यहां पर एक छोटी सी बात ऐड करते हैं, V3 लगानी हमने बी की, यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी लगाना है, तो बी का क्या हो जाता है? बीन। क्या हो जाता है? बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। अब देखो हैज हैव के साथ क्या बन गया? बीन लगते ही थर्ड फॉर्म लगते ही क्या बन गया? हैव प्लस V3 आ गया, तो हमने क्या बना दिया? परफेक्ट। अब कंटिन्यूस बनाना है, तो बी तो हमारे पास है, लगाना क्या है? वर्ब आईएनजी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पांचवी फॉर्म लगा देते हैं। तो क्या बन गया? हैज हैव बीन क्या हो गया? हैज हैव क्या हो गया? प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। इसके साथ V3 लगाया यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाया, क्या बन गया? परफेक्ट।
और इसके साथ आईएनजी लगाया, क्या बन गया? इजी है, बहुत इजी है, एक बार याद कर लोगे हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर पास्ट बना दिया हेड लगाकर, बीन लगाकर इसको क्या बना दिया? परफेक्ट। और बी के साथ वर्ब आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया? कॉन्टिन्यूस। वेरी इजी। उसके बाद में यहां पर देखिए जरा, विल शैल फिर से लिख देते हैं, विल या फिर शैल फिर से लिख देते हैं। अब हमने क्या बनाना है? विल शैल तो हो गया, फ्यूचर तो हो गया, फ्यूचर हो गया, इसके साथ V0 लगाना है तो हैव की लगाएंगे, हैव लगा दिया, विल शैल हैव। अब हमें बनाना है परफेक्ट तो क्या लगा देंगे? बीन। और इसमें लगाना है कंटिन्यूस तो क्या बन जाएगा? आईएनजी। जो आपके गुरुजी ने आपको बताया कि 12 प्रकार के टेंसेस है, स्कूल में बताया होगा, कभी बताया होगा, वो ये है। कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, किसी भी प्रकार का सेंटेंस ले लीजिए, आपको ये चीजें बहुत ही व्यवस्थित मिलेंगी। मैं कुछ एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, प्रैक्टिस, लेट अस प्रैक्टिस, ठीक है? सेंटेंस लिखता हूं, आप पहचानना क्या होना चाहिए। अगर मैं यहां पर लिखूं दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, सबसे पहले टेंस पहचानना है तो वर्ब को अंडरलाइन करें। वर्ब है आर, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। अगर वाक्य में इज एम आर कहां आया हुआ है? एक तो यहां प्रेजेंट सिंपल में आया हुआ है, एक आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और कहीं भी इज एम आर नहीं आया। तो या तो ये प्रेजेंट सिंपल है या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस के लिए क्या जरूरी था? आईएनजी सभी में, इसमें है क्या? नहीं है। तो क्या बचा? प्रेजेंट सिंपल। क्या बना? प्रेजेंट सिंपल, ये बन गया, ठीक है? उसके बाद दे आर प्लेइंग लूडो, दे आर प्लेइंग लूडो। जैसे लिखा प्लेइंग लूडो तो आर को देखते ही क्या माइंड में आना चाहिए? इट्स प्रेजेंट। क्या माइंड में आना चाहिए? प्रेजेंट। और आईएनजी को माइंड में आते क्या आना चाहिए? कॉन्टिन्यूस। तो दोनों को मिलाओ जरा, बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पहली बात क्लियर हुई। उसके बाद में यहां देखिए जरा, दे हैड टी, दे हैड टी। अब हेड वर्ड कहां आया था? हेड वर्ड कहां आया था? देखिए जरा, हेड एक तो ये रहा और एक ये रहा और एक, तीनों में हेड है, इसमें नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूस तो है नहीं। हेड का सीधा सीधा मीनिंग हो जाता है ये पास्ट तो बिल्कुल है, पास्ट तो बिल्कुल है। अब हेड के बाद में टी आया हुआ है, कोई वर्ब आई है क्या? नहीं आई। अगर वर्ब नहीं आई, अकेला हेड है, तो ये क्या होगा? पास्ट। और ऊपर देखिए जरा, ये अकेला हेड है तो क्या हुआ? पास्ट और सिंपल। क्या हो जाता है? सिंपल, पास्ट और सिंपल, ठीक है? उसके बाद में देखिए जरा, मैं सिंपल लेना, मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं, हेड, इसको क्या बोला हमने? पास्ट सिंपल बोला। समझे कहानी? क्यों? क्योंकि हेड अकेला है भाई। अगर मैं इसको लिखूं, he had taken tea, they had taken tea, तो वर्ब क्या है? हैड और टेकन, हैड और टेकन। हैड को पढ़ते ही माइंड में क्या आ जाना चाहिए? पास्ट। क्या आ जाना चाहिए? पास्ट तो ये जरूर है। अब पास्ट के बाद में टेकन क्या आ रहा है? V3। क्या आ रहा है? V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। तो हेड के साथ अगर V3 लगा दो तो ये तो है पास्ट और ये क्या है? परफेक्ट। तो क्या लिख देंगे हम? परफेक्ट। पहचान है, इसी से पहचान करनी है। एक और सेंटेंस, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू। आगे सिंस को टाइम आता है लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, एक बार आप इसी को देखिए जरा। दे हैड बीन, वर्ब क्या है? हैड बीन और वेटिंग। हेड को देखते ही माइंड में एक बात तो आ जानी चाहिए, इट्स अ पास्ट, इट्स अ पास्ट। और हेड के बाद में V3 है तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट। और परफेक्ट के बारे में कंटिन्यूस है यानी आईएनजी है तो क्या बन जाएगा? कंटिन्यूस। वेरी वेरी इजी, समझिए इसको, ठीक है? अच्छा, एक दो बातें और कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने एक सेंटेंस ये लिखा है, एक ये लिखा है, ठीक है? इस तरह से मैं निशान लगा देता हूं ताकि आप पहचान लो, ठीक है? है? देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। द
मैन कॉल्ड मी। सेंटेंस आया द मैन कॉल्ड मी। द मैन कॉल्ड मी में वर्ब क्या है? कॉल्ड है। वर्ब क्या आ गया? कॉल्ड। अब कॉल्ड हमने कहां लिखा? यहां तो कहीं नहीं लिखा भाई। CALLED हमने लिखा ही नहीं है कहीं पर, लेकिन यहां सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया गया। मैंने कहा था ऐसे वर्ड्स जो किसी प्रकार से एक्शन बनते हैं वो कहां है? प्ले, प्लेज और प्लेड में। प्ले, प्लेज एंड प्लेड में। तो यहां पर देखो प्ले, प्लेज प्रेजेंट सिंपल, प्लेड पास्ट। तो यहां पर कॉल्ड है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी में होता है वो क्या? पास्ट और सिंपल। तो वाक्य क्या बन जाएगा? पास्ट प्लस में। यस, इजी वे में देखिए, ठीक है। द boys will have completed their task। their task पहचान करनी है। विल आते ही माइंड में एकदम से आना चाहिए भाई साहब, विल तो फ्यूचर वाले में है, तो विल को देखते ही क्या क्या बन जाना चाहिए? वाक्य फ्यूचर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। फ्यूचर है, विल के बाद में हैव आ रहा है तो आता है विल हैव। देखिए जरा, विल यहां पर हैव भी यहां भी आ सकता है, कोई बात, विल हैव यहां भी है और यहां भी है, तो विल और हैव आ गया तो इसका मतलब फ्यूचर तो है। अब कंप्लीटेड V3 आया है। कंप्लीटेड क्या है? V3। विल शेल के बाद में ING है, ये नहीं है, यहां पर V3 है ही नहीं। अब यहां पर भी V3 है और यहां भी है, ING यहां नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। बचा क्या? विल हैव और सॉरी विल हैव और V3। तो क्या बन जाएगा? विल हैव से बना फ्यूचर और इससे बना परफेक्ट। क्या बन गया? परफेक्ट। बहुत इजी वे में आप पहचान सकते हो इन वर्ब्स को, बहुत ही इजी वे में, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा जरा, इस तरह से अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा और वर्ब को अंडरलाइन करिएगा। आप वर्ब को अंडरलाइन करके एक बार पहचान करके देखिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यह बताना चाहूंगा कि किस तरह से फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ब देखें। मैं 2 ही पॉइंट बताऊंगा, उन्हीं को फॉलो। तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िए और हमारे DO सर की जो जो पहल की गई है उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाना है हम सब ने मिलकर। तो आप सभी इसके लिए प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।